ये पीएच क्या होता है और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। ठीक है। और ये जो डायग्राम दिख रहा है जो आपने बना के रखा है बोर्ड पे, ये क्या चीज है, इसको कैसे हम समझेंगे, जो कि पीएच से संबंधित है ना? हाँ, ये पीएच से संबंधित है। आइए हम इसको पीएच स्केल से हम क्या मेजर करते हैं? पीएच स्केल हमें क्या बताता है? पीएच स्केल एक प्रकार का आपका सूचक है, मतलब वो एक मीटर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग स्केल यूज करते हैं ना कि कितना सेंटीमीटर जैसे दूरी देखते हैं, ऐसे ये मीडियम जो आपका जो सोल्यूशन होता है कितना एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, वो उसी पीएच स्केल से पता करते हैं। तो चलिए इसको पहले प्रैक्टिकली आप देखिए। अगर मान लीजिए हम इस टूल्स का यूज किए, ठीक है, तो इस टूल्स का यूज करके मान लीजिए हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर ले लिया। अब देखिए इस वाटर का अगर हमको पीएच देखना है तो कितना है, 7। ठीक है, तो 7 देखेंगे तो यहाँ पे मतलब ना एसिडिक है ना ही बेसिक होता है, क्योंकि आपका वाटर क्या है, एक तरह का न्यूट्रल है, ना उदासीन है। फिर इसी प्रकार अगर हमको स्ट्रॉन्ग एसिड का देखना है तो आप देखिए यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और एसिडिक जो आपका मीडियम हो जाएगा उसका पीएच कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। फिर इसी प्रकार अगर वीक एसिड का देखना चाहें तो उसका 4.50 मान सकते हैं। तो 1 लीटर में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार उसका आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए बेसिक की एसिड की मात्रा क्या है, घट गई है। इसी प्रकार बेस के केस में देखते हैं, बेस का आपको पता है 7 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाते हैं, मतलब क्षारीय हो जाते हैं। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो 12, वीक बेस की बात करें तो 9.50। अगर मान लीजिए आपको इस टूल से भी नहीं समझ में आया तो चलिए हम पीएच स्केल से समझते हैं। ठीक है, पीएच स्केल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए उसके कलर से मैच कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल का मान होता है। 7 पे आपका न्यूट्रल होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाटर से। 0 पे हमारा अम्लीय होता है, हाँ, बहुत ज्यादा। तो अब देखिए ये हमने एक तरह से लिटमस पेपर की तरह या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रिप मैंने डाला। ठीक है, स्ट्रिप है, हाँ, तो हम पता कर सकते हैं। हाँ, पीएच स्ट्रिप आता है एक आपका, तो इसको मैंने इस सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये वाटर का है। अब देखिए इसका अगर बात करें इस कलर से, देखिए यहाँ से इसका मैच कर रहा है 7 से। जहाँ पे कलर मैच करेगा उतना ही उसका पीएच मान होगा। हाँ, अभी हमारा इस कलर का मैच कहाँ पे कर रहा है, 7 पे, मतलब ये उदासीन है, न्यूट्रल है, हाँ, ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। किसकी बात कर रहे हैं, वाटर है ना क्षार है। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का, मतलब ज्यादा एसिड है, हाँ, बहुत ज्यादा एसिडिक। अब इसका मान अगर आप देखिए इस स्ट्रिप का मान देखिए, इसका कलर आपका मैच कर रहा है इस 2 वाले, मतलब 2 पे हो रहा है ना, देखिए मतलब बहुत ज्यादा ये अम्लीय है, 2 या मतलब 2 या 3 के बीच में है, हाँ, मैच कर रहा है, तो 2.4 समथिंग ऐसे होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ज्यादा अम्लीय है, मतलब आपका कह सकते हैं प्रबल अम्ल है। ठीक है, फिर दुर्बल अम्ल की बात करें, मतलब वीक एसिड की, आप यहाँ पर देखेंगे अब इसका मान आपका मैच कर रहा है कहाँ से, ये 5 और 6 के बीच का। देखिए आप चाहे तो ऐसे स्ट्रिप इस पे रख के देख सकते हैं। देखिए 5 पे यहाँ पे ला सकते हैं, हाँ, ला सकते हैं, यहाँ पे लाके हम लोग मैच करा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैच करा लेंगे। तो देखिए इस 5 से मैच कर रहा है, लेकिन ये आपका क्या है, दुर्बल, हाँ, दुर्बल अम्ल कर रहा है। यानी जैसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, हाँ, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, हाँ, तो ये उसी के बेस पे, मतलब वही चीज है। मतलब हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत परफेक्ट चीज है, जिससे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ। आगे चलते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस को समझते हैं, मतलब प्रबल क्षार को। ठीक है, तो अब देखिए इस अगर इस पीएच का मान आप देखना चाहे, पीएच स्केल से मैच कराएंगे तो ये देखिए 12 से मैच कर रहा है, हाँ, मतलब ये आपका प्रबल क्षार है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे ये दुर्बल क्षार है, इसका देखिए 9 से आपका, इसको हम मैच कराते हैं, हाँ, मैच कराइए, मैच कराते हैं, देखते हैं ये लगभग ये 9 पे नहीं मैच करेगा, 9 पे, हाँ, 9 पे ही मैच, 9 पे देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, इसका पीएच दुर्बल क्षार हो गया। हाँ, क्योंकि अगर धीरे धीरे इधर जाएगा तो आपका बेसिक में हो जाएगा और इधर आएगा तो प्रबल क्षार में आएगा, यानी कि ये दुर्बल क्षार हो गया। ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया। अब इसके आगे जैसे हमने पहले ए समझा है, फिर ए समझा है, तो फिर ए क्या है, ये जो बल्ब टाइप स्ट्रक्चर दिया है इससे क्या है, चलिए इसको भी समझाते हैं।
इसमें ठीक क्या है, है, कैसे है इसको समझते हैं। आइए आप बढ़िया से जानेंगे कैसे ये काम करता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे, ठीक है। कोई भी हम लोग कोई भी बल्ब कुछ भी यूज करते हैं तो उसमें जो हम बैटरी लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अगर हम इसको जैसे होता है ना कि अर्थिंग देना, मतलब उसको पानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत चालकता की बात करें, तो अगर बात करें वाटर की तो आप जान रहे न्यूट्रल होता है, हाँ। ठीक है। तो उसमें जो आयन होते हैं वो बहुत कम, H प्लस OH माइनस आयन बहुत कम टूटते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होती है, उनकी चालकता थोड़ी कम होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बल्ब बहुत धीरे से मतलब जल रहा है, ठीक है, मतलब धीरे जल रहा है। हाँ, सिर्फ H2O लिए हैं तो। हाँ, क्योंकि वो यस बस आप मान लीजिए H2O लिए हैं तो सिर्फ उस किसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा है, ठीक है, तो वो उतना आपका ना ही वो एसिड है ना ही बेस हाँ, है कि नहीं। हाँ। तो इनकी चालकता कम होगी, बहुत कम। एसिड लेते हैं तो क्या होता है? अब देखिए सबसे पहले लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का, अब देखिए तो जल गया पूरा, बहुत तेज जलेगा, इसकी चालकता देखिए कितनी बढ़ गई। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड लेते ही, हाँ, प्रबल क्षार लेते, प्रबल अम्ल लेते हाँ, ही यह क्या हुआ, पूरी तरीके से जलने लगा। क्योंकि इसमें आप देखे होंगे जो बैटरियां यूज करते हैं आप लोग घरों में, जो आप इन्वर्टर उसमें देखते होंगे HCl यूज किया जाता है, उस बैटरी में किया जाता है ना। हाँ, हाँ, किया जाता है। हाँ, तो अगर इसको कमजोर करते हैं तो क्या होगा, अगर दुर्बल ले लिए तो थोड़ा सा इसकी इलेक्ट्रिसिटी घट जाएगी। ये तो कम हो गया। हाँ, अभी तक तो सूरज की तरह चमक रहा था। क्योंकि देखिए वीक एसिड क्या है कि हम वीक कैसे करते हैं, उसमें जल मिलाते हैं ना, हाँ, तो यानी कि अगर हम उसको तनु कर देंगे तो उसकी प्रबलता घट जाएगी, तो इसकी भी देखिए चालकता घट गई। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था उदासीनीकरण करना, हाँ, सेम वही वही। चीज हो गया। हाँ, मतलब एसिडिक है, तनुकरण करना, तनुकरण, हाँ, मतलब तनुता का प्रभाव था। तनुता का प्रभाव। हाँ, तो उसमें क्या पानी में एसिड या बेस मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, हाँ, एसिड या बेस। हाँ, ठीक है, कभी मतलब अम्ल क्षार को पानी में मिलाते पानी में मिलाते हैं। ये नहीं कि पानी में उसको, मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि आप बीकर में अम्ल ले लीजिए या क्षार ले लीजिए उसमें पानी मिलाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो वो उल्टा बाहर आ जाएगा और आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, यानी कि पानी में हम डालेंगे उस चीज हाँ, को, अम्ल क्षार को पानी में हाँ, डालेंगे। और भी धीरे धीरे, ये नहीं कि एक बैग उलेड़ दे, ऐसा भी नहीं कर सकते, खतरा हो सकता है। हाँ, धीरे धीरे हिलाते हुए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में भी वही कंडीशन है, चालकता ज्यादा, हाँ, बहुत तेज काम करेंगे, फिर तेज जलने लगा। हाँ, अब वीक में करेंगे तो फिर ये कम हो जाएगा। तो आई होप आपको तीनों टूल समझ में आ गए, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हमारे साथ आपको भी समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया। आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे जो कि हम दोनों डिस्कस करके बनाएंगे, आप इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।